ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए अभी श्राद्ध के दिन चल रहे हैं जिन्हें पितृपक्ष के नाम से भी जाना जाता है। तो इन दिनों में आप जो भी उपाय करते हो उससे आपके जो पितृ हैं वो बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं और आप पर कृपा बरसाते हैं। साथ ही साथ अगर आपके जीवन में पितृ के कारण बहुत ज्यादा समस्या चल रही है या ऐसी आपकी कोई कामना है जो बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, तो उसके लिए आपको फिर 4 हरे मूंग लेने हैं, शहद लेना है और विशेष तरह से उपाय कर लेना है। इसके बाद आपके पितृ बहुत प्रसन्न होंगे और आपकी जो भी कामना होगी वो बहुत जल्द पूर्ण होगी। तो इस वीडियो में हम आपको 2 उपाय बताएंगे। तो ये उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए, साथ ही साथ जीवन में जो समस्या आ रही है उन्हें खत्म करने के लिए। तो गुरुजी की कथा को सुनकर ही उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो जानते हैं पहला उपाय। देखिए ये जो उपाय है ये आपको करना है हरे मूंग से, ठीक। और हरे मूंग से अगर आप उपाय करते हो तो इससे आपके पितृ को बहुत शांति मिलती है और आपकी जो भी कामना है, जो भी इच्छा है वो पूर्ण होती है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले लेने हैं 4 हरे मूंग, और जो हरे मूंग लो वो कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए। इसके बाद आपको लेना है शहद। कितना? 1-2 चम्मच जो छोटी वाली आती है ना उतना शहद ले लेना। इसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। फिर इन सभी सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। सुबह समय मिले तो सुबह चल जाइएगा और शाम को समय मिले तो शाम को चले जाना। और शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर खड़े हो जाना है और ये उपाय करना है। तो उपाय क्या करना है, आपके पास जो शहद है, ठीक है, तो इस शहद को आपको अपनी अनामिका उंगली में लेना है और शिवलिंग पर 2 जगह आपको लेपन करना है। तो थोड़ा शहद आपको लेपन करना है शिवलिंग के ऊपर, ठीक है। तो इस प्रकार से शहद का आपको शिवलिंग के ऊपर लेपन कर देना, और उसके बाद उस शहद का लेपन थोड़ा आपको माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर कर देना है, ठीक है। तो 2 जगह आपको लेपन करना है। लेपन कर दिया, इसके बाद क्या करना है कि आपके पास जो 4 हरे मूंग है तो उनमें से 2 हरे मूंग को उठाना है और उनको आपको समर्पित कर देना है शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, साथ ही साथ अपने पितरों का स्मरण करते हुए। 2 हरे मूंग को शिवलिंग पर समर्पित करने के बाद एक हरा मूंग उठाइएगा और उसको आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर। तो जहां पर आपने शहद का लेपन किया है ठीक वहीं पर आपको एक हरा मूंग समर्पित कर देना है। तो अभी तक हमने 3 हरे मूंग को समर्पित कर दिया। और इसके बाद क्या करिएगा कि जो चौथा हरा मूंग है उसको उठाना है और इस जल के पात्र में डाल देना है, और फिर उस जल के लोटे को उठाकर आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए और साथ ही साथ ओम पितराय नमः का स्मरण करते हुए। तो इस उपाय को करने के बाद भगवान शिव प्रसन्न होंगे, साथ ही साथ आपके जो पितर हैं वो भी प्रसन्न होंगे। और उसके बाद आपको यहाँ पर बैठ जाना है, ठीक। और आपके मन में जो भी कामना है, जो भी इच्छा है या जो भी जीवन में समस्या आ रही है उसका स्मरण कर लेना है। और साथ ही साथ अगर आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्या आ रही है तो उसका भी स्मरण कर लेना। तो इस प्रकार से आपको पहला हरा मूंग का उपाय कर लेना है। अब जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। देखिए ये उपाय भी आपको कामना पूर्ति के लिए करना है, साथ ही साथ धन से जुड़ी अगर आपके जीवन में समस्या है तो उसके लिए उपाय कर लेना। उपाय शुरू करते हैं उसके पहले आपसे एक सवाल है, शिव जी के छोटे पुत्र का क्या नाम है? भगवान गणेश या षडानंद कार्तिकेय? कौन छोटे पुत्र हैं शिव जी के, गणेश जी या कार्तिकेय भगवान? कमेंट में लिखकर जरूर बताना। तो इस उपाय में आपको लेने हैं 5 हरे मूंग। कितने हरे मूंग? 5 हरे मूंग, ठीक है। और जो हरे मूंग लो वो कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए। इसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। विशेषकर इस उपाय को अगर आप प्रदोष काल में करते हो तो बहुत ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा, और अगर आप प्रदोष में नहीं कर पा रहे हो तो फिर इस उपाय को आप सुबह सुबह कर सकते हो, ठीक है। 9 बजे के पहले इस उपाय को कर लीजिएगा। देखिए ये जो उपाय है ये थोड़ा विशेष होने वाला है। इसमें क्या करना है, आपके पास जो 5 हरे मूंग है, ठीक है, तो इनको आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है अपनी कामना, अपनी इच्छा कहते हुए। आपको पता होगा कि भगवान शिव का पूरा परिवार शिवलिंग पर ही विराजमान होता है। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले एक हरा मूंग उठाना है और उसको आपको समर्पित करना है गणेश जी के स्थान पर, ठीक है। तो ये गणेश जी का स्थान है, यहाँ पर आपको पहला हरा मूंग समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। इसके बाद आपको दूसरा हरा मूंग उठाना है, उसको समर्पित करना है नंदी जी का जो उठा वाला पांव होता है वहां पर। और इसके बाद आपके पास जो तीसरा हरा मूंग है उसको उठाना है और उसको आपको समर्पित कर देना है इस जगह पर। तो ये कौन सी स्थान है? देखिए ये है पितरों का स्थान। तो जलाधारी से जल बहता हुआ नीचे गिरता है, ठीक वहीं पर आपको तीसरा हरा मूंग समर्पित कर देना है ओम पितराय नमः का स्मरण करते हुए। और जो चौथा हरा मूंग समर्पित करना है वो करना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर। तो इस प्रकार से आपको 4 हरे मूंग समर्पित कर देने हैं। और इसके बाद जो आपके पास आखिरी हरा मूंग है उसको उठाना है और इस जल के पात्र में डाल देना। और इसके बाद आपके पास जो जल का लोटा है जिसमें आपने हरा मूंग डाला था उस जल के लोटे को उठाना है और उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और साथ ही साथ आपको ओम पितराय नमः का स्मरण कर लेना है। और यहाँ पर जल चढ़ा हुए तो वो बहता हुआ जलाधारी की तरफ
जलाधारी की तरफ से होकर नीचे गिरेगा। तो ये पितरों का स्थान है। यहाँ जल गिरे उसके पहले आपको उस जल को इकट्ठा कर लेना है अपने हाथ में और उसको अपने कंठ और नैनों पर लगा लेना है। और आपकी जो भी कामना है, साथ ही साथ आपके जीवन में जो भी समस्या आई है जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, ठीक है, तो वो कामना आपको भगवान भोलेनाथ को और पितरों को कह देनी है। तो इस उपाय को करने के बाद शिव भगवान प्रसन्न होंगे, साथ ही साथ पितृ देवता जो हैं वो भी प्रसन्न होंगे। और फिर पितरों से जुड़ी जो भी समस्या आपके जीवन में आ रही है, चाहे वो धन से हो, व्यापार से हो, घर में समस्या बहुत हो, बीमारियां हो, वो सारी चीजें खत्म होने लगेगी।